अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इस तरह के दो इंसानों की है जो एक दूसरे के दोस्त भी हैं और साथ साथ दुश्मन भी, और सीक्रेट एजेंट भी हैं और क्रिमिनल भी हैं। लेकिन इसके अलावा स्टोरी में और भी बहुत कुछ खास है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में ही हम मुंह बोले दोस्त बॉबी और स्ट्रीक को देखते हैं, जो कि एक छोटे से टाउन में आते हैं। उसके बाद स्ट्रीक बैंक के सामने रेस्टोरेंट में बॉबी का इंतजार करने लगता है और बॉबी बैंक में जाकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स परचेज करता है। जिसके बाद वो स्ट्रीक के पास आता है, जिधर स्ट्रीक वेटर के साथ फ्लर्ट करने के बाद उसी रेस्टोरेंट को जला देता है। रेस्टोरेंट को जलाने का रीज़न हमें बहुत जल्द पता चलेगा। खैर, फिर कहानी एक हफ्ता पीछे चली जाती है, जहां सुनहरा मैक्सिको में बॉबी अपने बडी अल्टारो को मिलने जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे अल्टारो का कटा सर मिलता है, जिसके बाद वो जाकर ग्रेको से मिलता है और उसे नकली पासपोर्ट देता है। अब यहाँ ग्रेको बॉबी को पासपोर्ट के बदले पैसे देता है, लेकिन बॉबी को पैसे नहीं चाहिए होते, उसे ड्रग्स चाहिए होते हैं। लेकिन ग्रेको ड्रग्स की डील करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अल्टारो भी उसे ड्रग्स की डील्स में धोखा दे रहा था। इसी वजह से वो मारा गया। ग्रेको इसी वजह से बॉबी पर भी भरोसा नहीं करता और यहाँ पर बॉबी ग्रेको को पासपोर्ट के साथ साथ उसके दिए पैसे भी उसे वापस कर देता है और बोलता है अगर ड्रग्स की डील करने पर दिल तैयार हुआ तो बता देना, जिससे जाहिर होता है बॉबी ग्रेको पर एहसान करके छोड़ देता है। कभी ग्रेको बॉबी पर यकीन करेगा और ड्रग्स की डील को हाँ करेगा। यहाँ पर ग्रेको बॉबी से 63 मॉडल कन्वर्टेबल कार की डिमांड करता है, जिसको बॉर्डर से लाने के लिए बॉबी मान जाता है। और हाँ, इस कार को हम इस कहानी में आगे देखेंगे। इसके बाद हम स्ट्रीक को देखते हैं, जो कि गुंडों को उंगली कर रहा होता है, क्योंकि उनका निशाना बहुत बुरा था। लेकिन यहाँ वो स्ट्रीक को गुस्सा दिला देते हैं, जिससे स्ट्रीक सबको अपना टैलेंट दिखाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि स्ट्रीक को निशाना बहुत अच्छे से लगाना आता है। स्ट्रीक बॉबी को बैंक लूटने का कहता है, जिसमें ग्रेको अपने बहुत सारे पैसे रखता है। तो बॉबी उसको इस काम के लिए मना कर देता है और उससे वापस आते हुए स्ट्रीक और बॉबी को अमेरिकन ऑफिसर्स वहां ही पकड़ लेते हैं, जहां वो स्ट्रीक और बॉबी से अलग अलग रूम में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि असल में बॉबी CIA एजेंट है, जो कि ग्रेको को ड्रग्स की डील के साथ पकड़ना चाहता है। और उसके इस काम में साथ देने वाला था अल्टारो, जो कि अब मर चुका है। यहाँ बॉबी अपने बॉस को अल्टारो के बारे में नहीं बताता, क्योंकि अगर इस बात का बॉस को पता चलता तो वो इस मिशन को ख़त्म कर देते। यहाँ बॉबी बॉस से थोड़ा और टाइम मांगता है। इसके बाद हम बॉबी और एजेंट डेब को देखते हैं, जिनका तो आपस में कुछ और ही मसला चल रहा होता है। और बॉबी डेब को बोलता है स्ट्रीक उस बैंक को लूटने वाला है, जिसमें ग्रेको ड्रग्स के $3 मिलियन रखने वाला है, और 3 मिलियन लूटने के बाद हम ग्रेको पापी को टैक्स इवेशन के केस में जेल में भेज देंगे। और रही बात स्ट्रीक की, उसको तुम अंदर डाल देना। उसके बाद बॉबी जाकर स्ट्रीक को मिलता है और स्ट्रीक के साथ बैंक को लूटने के लिए मान जाता है। जिसके बाद दोनों ग्रेको की जासूसी करने लग जाते हैं और ग्रेको का आदमी बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट करता है। ये वही सीन है दोस्तों जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तो इस रेस्टोरेंट को जलाने का रीज़न ये था, जब दोनों बैंक लूटें तो आसपास कोई पुलिस को या मदद बुलाने वाला ना हो। खैर, हम अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर बॉबी डेब को मिलता है, जिसे वो अपना सारा प्लान समझाता है कि तुमने पूरे 3:05 पर जैसप के साथ बैंक पर रेड मारनी होगी ताकि तुम हमें पकड़ लो। और उसके बाद हम स्ट्रीक को देखते हैं, जिससे मिलने नेवी ऑफिसर आता है, जो कि उस बैंक लूटने के लिए कुछ बॉम्ब दे देता है। और यहाँ ही हमें इस बात का भी पता चलता है कि सारा ऑपरेशन नेवी की ऑफिसर हेड का है, जो कि उस लूटे हुए पैसों को नेवी फंड में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके बाद वो ग्रेको को पकड़कर लंबे टाइम के लिए अंदर डाल देंगे। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि स्ट्रीक भी एजेंट है। बॉबी और स्ट्रीक दोनों सीक्रेट एजेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। और अगले दिन दोनों बैंक लूटने आते हैं। यहाँ स्ट्रीक और बॉबी सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को बंद करते हैं, जिससे उन्हें खुला टाइम मिल सके। उसके बाद वो बैंक रॉबरी के काम में लग जाते हैं, जहां स्ट्रीक को उसकी सोच से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जबकि वहां $3 मिलियन होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर $43 मिलियन थे।
फिर दोनों पैसों को कार में भरने लग जाते हैं और उसी वक्त बॉबी की नज़र टाइम पर होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। कार लेकर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर दोनों पैसों की डिस्कशन करते हैं। इससे पहले बॉबी स्ट्रीक को गन पॉइंट पर करता स्ट्रीक ने बॉबी के कंधे पर शूट कर दिया। बॉबी के हाथ में बैज देखकर स्ट्रीक समझ जाता है कि बॉबी एजेंट है और स्ट्रीक उसे उधर ही छोड़कर चला जाता है। फिर हम अर्ल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बैंक मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके बाद रेस्टोरेंट को जला हुआ देखकर उसे बहुत गड़बड़ लगती है। फिर हम स्ट्रीक को देखते हैं जो कि क्वींस के पास सारे पैसे लेकर आता है और मज़े की बात कि क्वींस भी 43 मिलियन डॉलर सुनकर हैरान नहीं होता। उसके बाद स्ट्रीक बॉबी के बारे में पूछता है कि आपको पता था बॉबी एक एजेंट है, लेकिन यहाँ क्वींस इस सारी बात को इग्नोर कर देता है और स्ट्रीक से पूछता है कि तुमने पैसे लूटने के बाद बॉबी को मार दिया था, तो स्ट्रीक इनकार करता है, जिसके बाद क्वींस सारा पैसा अपने बेस में भेज देता है और खुद स्ट्रीक के साथ बॉबी को मारने चला जाता है। और दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं जो कि 2 पप्पू ऑफिसर्स की जीप लेकर भाग जाता है और इधर स्ट्रीक अपने लोगों पर ही अटैक कर देता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी जान को खतरा है। इस वजह से स्ट्रीक उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बॉबी अपना इलाज करवाने जानवरों के डॉक्टर के पास, जिसके बाद वो होटल जाके डेब से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम उस दिन क्यों नहीं आई। तो डेब बोलती है मैं आई थी, लेकिन तुम लोग वहां से जल्दी चले गए थे। और फिर डेब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। फिर बॉबी स्ट्रीक को पकड़ने का प्लान बनाता है, जिस वजह से बॉबी स्ट्रीक के घर की तरफ निकल जाता है। स्ट्रीक बॉबी को स्नाइपर से धमका कर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहां नेवी के लोग आ जाते हैं जो कि दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों बचने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्ल को उसी डॉक्टर से पता चलता है कि उसके पास इलाज करवाने बॉबी आया था और फिर हम बॉबी को देखते हैं जो कि हालात को संभालने यसब के पास जाता है, लेकिन अर्ल पहले से ही वहां पहुंच चुका था और बॉबी को गन पॉइंट पर कर लेता है। और अब यहाँ अर्ल अपने सारे पैसे वापस करने का कहता है, लेकिन यहाँ बॉबी ऐसे जाहिर करता है जैसे कुछ जानता ही ना हो और यहाँ अर्ल बॉबी की गन से जेसब को शूट कर देता है और गन पर बॉबी की फिंगर्स के निशान हैं, जिससे जेसब की मौत का इल्जाम बॉबी पर आ जाएगा। इस इल्जाम से बचने के लिए अर्ल बॉबी से अपने सारे पैसे वापस करने को कहता है। यहाँ बॉबी काफी मुश्किल में फंस चुका था और दूसरी तरफ स्ट्रीक भी अपने बॉस की नज़र में भागा हुआ मुजरिम था। इसके बाद बॉबी और स्ट्रीक उन पैसों का राज जानने के लिए ग्रेको को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान एक जगह वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और आखिर में वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। इसके बाद वो दोनों ग्रेको को एक गैराज में ले आते हैं, जहां आकर उससे उन पैसों के बारे में पूछते हैं और यहां हमें पता चलता है कि ये एक किस्म का भत्ता है जो सारे गैंगस्टर्स CIA को पे करते हैं ताकि वो आराम से गैर कानूनी काम कर सकें। मतलब वो सारे पैसे CIA के थे और अर्ल एक CIA एजेंट है जो अपने पैसों के लिए यहाँ आया था। इसके बाद यहाँ डेब भी आ जाती है। थोड़ी देर में नेवी ऑफिसर्स डेब के घर में अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से डेब, स्ट्रीक और बॉबी को वहां से भागना पड़ जाता है और ग्रेको भी उनके साथ भागने में कामयाब हो जाता है। रास्ते में बॉबी को डेब पर शक होने लगता है कि नेवी के लोगों को तुम्हारे घर का कैसे पता चला। इसके बाद वो कोई और बात करते कि इतने में ग्रेको उन पर अटैक कर देता है और इसके बाद वो उनको किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। पैसों के राज को जानने के लिए ग्रेको इन दोनों को बहुत मारता है, जिसके बाद स्ट्रीक उसे बताता कि पैसे नेवी बेस में हैं। इसके बाद ग्रेको से मिलने अर्ल आता है जो कि स्ट्रीक और बॉबी को ढूंढने के साथ साथ ग्रेको को भत्ता बढ़ाने का कहता है, जिसे ना चाहते हुए भी ग्रेको मान लेता है क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो CIA उसकी बैंड बजा देती। इसके बाद अर्ल के जाते ही ग्रेको सारे पैसे खुद ही रखने का सोचता है, जिस वजह से वो स्ट्रीक और बॉबी को पैसे लाने के लिए भेजता है और उन्हें 24 घंटे का टाइम देता है कि अगर तुम लोग पैसे लेकर ना आए तो मैं डेब को मार दूंगा। इसके बाद दोनों को मैक्सिकन्स के साथ अमेरिका भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर वो एक वैन चोरी करते हैं जिसके जरिए वो नेवी बेस में पहुंचेंगे। यहाँ स्ट्रीक बॉबी को कोमिनो होटल के बारे में बताता है जहां क्वींस ने पैसे मंगवाए थे और कहा था कि सारे पैसों को नेवी बेस में भेजा जाएगा। यह सुनकर बॉबी को याद आता है कि इसी होटल में मैं डेब से मिला था और वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने गई थी।
اس کے بعد دونوں نیوی بیس میں زبردستی گھس جاتے ہیں جہاں اسٹریک بوبی کو کوئنز کے آفس کے باہر چھوڑ دیتا ہے اور خود ہیڈ آفیسر سے ملنے آگے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اسٹریک کو اور ہیڈ آفیسر کو دیکھتے ہیں جہاں پر اسٹریک ہیڈ آفیسر کو ان سارے پیسوں کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ہیڈ آفیسر اسے ریویل کرتا ہے کہ نیوی ایسا کوئی مشن نہیں کرتی اور نہ ہی وہ گینگسٹرز کی مدد کرتی ہے اور نہ ہی وہ گینگسٹرز سے پیسے لیتی ہے، اور یہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئنز نے وہ سارے پیسے اپنے لیے لوٹے۔ دوسری طرف بوبی کوئنز کو گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے اور وہاں وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈیپ کومینو ہوٹل میں اپنے بوائے فرینڈ کو نہیں بلکہ کوئنز سے ملنے گئی تھی اور وہ کوئنز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر بوبی کو پیسے کہیں نہیں ملتے۔ یہاں پر بوبی سمجھ جاتا ہے کہ کوئنز نے پیسے ڈیپ کے پاس رکھوائے ہیں، کیونکہ جب ہم ڈیپ کے گھر تھے تو کوئنز نے وہاں پر اٹیک کروا دیا تھا تاکہ ہمیں پیسوں کے بارے میں پتہ نہ چلے، اور یہاں بوبی کو پکڑنے کے لیے آرمی والے آ جاتے ہیں۔ خیر بوبی وہاں پر ایک یونیفارم پہن کر ایک بلاسٹ کی مدد سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گریکو ٹائم پورا ہونے پر بوبی کو کال کرتا ہے اور پیسوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ یہاں ڈیپ گریکو کو کہتی ہے کہ بوبی پیسوں کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن بوبی ڈیپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ پیسے میرے پاس ہیں، لیکن پھر بھی گریکو ڈیپ کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد اسٹریک ایک کافی شاپ میں ملتے ہیں جہاں اسٹریک اس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ سب کو گریکو کے اڈے میں بلا کر مار دے گا، اور یہاں بوبی ہار مان کر گھر جاتا ہے۔ وہاں پر اسے ڈیپ کی لاش ملتی ہے۔ اس کے بعد بوبی اس روم میں جاتا ہے جہاں وہ ڈیپ کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا، اور وہیں پر بوبی کو سارے پیسے بیڈ کے نیچے مل جاتے ہیں، جس کے بعد وہ ارل کو کال کر کے میٹنگ فکس کرتا ہے۔ اس کے بعد اسٹریک ایک کار لے کر گریکو کے گھر جاتا ہے جہاں پہلے سے ہی کوئنز اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا جو وہاں گریکو پر اٹیک کر دیتا ہے، جہاں پر اسٹریک بولتا ہے کہ تم دونوں میں سے جو لڑائی جیتے گا میں سارے پیسے اس کو دے دوں گا، لیکن یہاں کوئنز گریکو کے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہے کہ ہم پیسے 50-50 کر لیں گے، اور اسٹریک کو یہیں پر مار دیتے ہیں، اور اس ڈیل پر دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں یہاں پر گولیاں چلاتے ہوئے ارل آ جاتا ہے جو کہ اپنے پیسے لینے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسٹریک کا راز کھل جاتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پر ایک کار میں بوبی سارے پیسے لے کر آ جاتا ہے، اور یہ وہی کار ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ بوبی سے گریکو نے شروعات میں کی تھی۔ پھر بوبی پیسے اور کار کی چابی ارل کو دے دیتا ہے اور اسٹریک کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد بوبی کار کو بلاسٹ سے اڑا دیتا ہے اور پھر چاروں گروپس کے درمیان فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گریکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارا جاتا ہے، اور آخر میں بچتے ہیں ارل، کوئنز، بوبی اور اسٹریک، جو چاروں ایک دوسرے کو ہی گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں، اور یہاں اسٹریک اور بوبی ایک دوسرے کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہوئے بوبی اپنا بدلہ پورا کرتا ہے اور وہ اسٹریک کے پیر میں فائر کرتا ہے اور پھر اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ اس پوری کہانی میں اسٹریک اور بوبی سمجھ جاتے ہیں کہ CIA گینگسٹر سے پیسہ لیتی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں ایک اور CIA کے بینک کو لوٹنے کا پلان بناتے ہیں، اور یہاں ریسٹورنٹ میں بوبی ویٹر کو $100 کی ٹپ دیتا ہے، جبکہ بوبی ٹپ دینے میں ہمیشہ کنجوسی دکھاتا تھا، جسے دیکھ کر اسٹریک سمجھ جاتا ہے کہ اس نے سارے پیسے ڈسٹروائے نہیں کیے ہیں، اور آخر میں ان کے اگلے مشن کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ کہانی سمپل سی ہے کہ کوئنز اور ڈیپ CIA کا پیسہ اڑانا چاہتے تھے، جس وجہ سے کوئنز نے نیوی سے چھپ کر اسٹریک کو یہ کام دیا، اور کام کے بعد وہ بوبی اور اسٹریک کو مارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر بوبی نے پوری گیم پلٹ دی، اور دوسری طرف بوبی اور اس کے باس کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، وہ تو بس گریکو کو پکڑنا چاہتے